जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए मेरे दोस्त, कभी हिम्मत मत हारना। कहते हैं ज़िंदगी में कैसा भी मोड़ आए मेरे दोस्त, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाइयों से बाहर निकालेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लेकर हैं क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2, जो साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ये जो वीडियो है इस चैप्टर का तो पद खंड से लिया गया है, ठीक है ना। इससे पहले जितना भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव था हम सबका ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखा है क्या, विनोद कुमार शुक्ल जो क्या लिखा है, प्यारे नन्हे बेटे को। आज इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जानेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल पर आप लोग शुरू नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से हर एक चैप्टर वाइज मैथिली हो, साइंस हो, SST हो, हिंदी हो, मैथिली हो, व्याकरण, किसी भी सब्जेक्ट का आर्ट में ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छा लगे शुरू से अंत तक देखने के बाद तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा था, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर, देखिए प्यारे नन्हे बेटे को। आज इसमें चलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव की ओर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा है जो कह रहा है क्या, प्यारे नन्हे बेटे को किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो चार ऑप्शन आप लोग सामने दिल है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल होगा, बी कह रहा है ज्ञानेंद्र पति होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सुकांत सोम होगा। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल। तो प्यारे नन्हे बेटे को कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल जी लिखा है, इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो एक था क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव को जो कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो चार ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी काल को जन्म मृत्यु भी अधिकांश पूछता रहता है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपको, 9 दिसंबर 1929 में, बी कह रहा है 1 जनवरी 1937 में, सी कह रहा है 30 दिसंबर 1940 में। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, इसीलिए दो के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो दो तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 3 नंबर ऑब्जेक्टिव को जो कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ था। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने चार ऑप्शन लेकर आए। तो पहला कह रहा है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है, समझे कि नहीं। पहला क्या कह रहा है आपको, राजनांदगांव जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये होगा, या बीम कह रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ होगा, सी कह रहा है सिमरिया बेगूसराय होगा। तो ध्यान देना, इसका जो सही आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। राजनांदगांव जो कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है खिलेगा तो देखेंगे कौन विधा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है खिलेगा तो देखेंगे कौन विधा है। ये कौन लिखा है, मतलब खिलेगा तो देखेंगे कौन लिखा है, यही विनोद कुमार शुक्ल जी लिखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या, खिलेगा तो देखेंगे कौन विधा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कहानी होगा, समझे कि नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, कहानी होगा, बी कह रहा है निबंध होगा, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उपन्यास होगा, और डी कह रहा है क्या, कविता होगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी उपन्यास होगा। तो खिलेगा तो देखेंगे कौन विधा है, उपन्यास हो गया। अब कह रहा है पाँचवा में, देखिए दीवार में एक खिड़की रहती थी कौन विधा है। ध्यान रखना, उपन्यास होगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी कौन विधा है, उपन्यास होगा, इसीलिए 5 के आंसर क्या होगा, उपन्यास। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन की 6 नंबर जो कह रहा है पेड़ पर कमरा का लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है पेड़ पर कमरा का लेखक कौन है, समझे कि नहीं। पेड़ पर कमरा का लेखक कौन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने चार ऑप्शन लेकर है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है दिनकर जी होगा, समझे कि नहीं। पहले क्या होगा, दिनकर जी होगा, बी में कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा, सी कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मलय जी होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर 6 के सी हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। तो पेड़ पर कमरा कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल जी लिखा है, इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं बस 7 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है पेड़ पर कमरा कौन विधा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है पेड़ पर कमरा कौन विधा है, विधा पूछता है। तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है उपन्यास होगा, बी कह रहा है कहानी होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या, कविता होगा, समझ कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, उपन्यास होगा, बी में कह रहा है कहानी होगा, सी कह रहा है कविता होगा, यहाँ पर डी कह रहा है निबंध होगा। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कहानी होगा। तो पेड़ पर कमरा कौन विधा हो गया, कहानी हो गया, इसीलिए 7 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर 8 नंबर ऑब्जेक्टिव को जो कह रहा है नौकर की कमीज का लेखक कौन है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है नौकर की कमीज का लेखक कौन है।
मतलब नौकर की कमीज जो है कि नहीं, मतलब कौन गद्य है, ठीक है ना। कौन लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल जी लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, नौकर की कमीज का लेखक कौन है, सो कह रहा है। तो 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा, बी में कह रहा है मल्लियर साहब होगा, और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल जी होगा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोई नहीं होगा। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल। तो नौकर की कमीज कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं 9 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है नौकर की कमीज कौन विधा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है नौकर की कमीज कौन विधा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है उपन्यास होगा, बी में कह रहा है निबंध होगा, समझे कि नहीं, और यहाँ पर सी कह रहा है कविता होगा, और यहाँ पर कह रहा है क्या, डी नंबर कहानी होगा। ध्यान देना, ऐसा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उपन्यास होगा। तो नौकर की कमीज क्या होगा, आपको विधा का उपन्यास होगा, इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर 10 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल के निवास स्थान कहाँ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा क्या, देखिए 10 नंबर में विनोद कुमार शुक्ल के निवास स्थान कहाँ था। निवास स्थान का अर्थ हो गया जहाँ पर ये रह रहा था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन लेकर आए आप लोग सामने। पहला कह रहा है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, या बी में कह रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सिमरिया बेगूसराय। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी रायपुर छत्तीसगढ़। तो विनोद कुमार शुक्ल के निवास स्थान कहाँ था, रायपुर छत्तीसगढ़, इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 11 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है रघुवीर साहा स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है रघुवीर साहा स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था। क्वेश्चन को याद कर लीजिए अच्छा जगह, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी लिखा है। 11 का कह रहा पहला ऑप्शन है कि 1990 को मिला था, या बीम कह रहा 1992 ईस्वी को मिला था, समझे कि नहीं। और यहाँ पर कह रहा सी नंबर में क्या 1997 को मिला था। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी 1992 ईस्वी को। तो रघुवीर साहा स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी को मिला था, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 12 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1990 ईस्वी को मिला था, समझे कि नहीं। बीम कह रहा है 1992 ईस्वी को मिला था, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या 1997 ईस्वी को मिला था। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी होंगे 1997 ईस्वी को। तो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को 1997 को मिला था, इसीलिए 12 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं यहाँ पर 13 नंबर ऑब्जेक्टिव को जो कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था। ये भी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, कब मिला है सो पूछता आपको। साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला था। तो 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है 1999 ईस्वी को, बी कह रहा है 1997 ईस्वी को, सी कह रहा है 1990 ईस्वी को। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए 1999 ईस्वी को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी को मिला था, इसीलिए 13 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 14 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है लगभग जय हिंद किनका लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है लगभग जय हिंद किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको दिमाग में बैठा लीजिए नीचे का, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है क्या है लगभग जय हिंद किनका लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दे रहे हो। पहला कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा, बीम कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी होगा, सी कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल जी होगा। तो ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल। तो लगभग जय हिंद कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल, इसीलिए 14 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं 15 नंबर ऑब्जेक्टिव को जो कह रहा है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है क्या है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का, या बीम कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल जी का, सी कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का, समझे कि नहीं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल का। तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह विनोद कुमार शुक्ल जी लिखा है, इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 16 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है
वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कब प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन करा क्या, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कब प्रकाशित हुआ था। तो 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। तो पहला कह रहा है 1981 ईस्वी को, समझ के नहीं। पहला क्या कह रहा है आपको 1981 ईस्वी को, बी में कह रहा है 1992 ईस्वी को, सी कह रहा है 1997 ईस्वी को। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1981 ईस्वी को। तो 16 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर जो कह रहा है सब कुछ होना बचा रहेगा कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है सब कुछ होना बचा रहेगा कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, इसका भी 4 ऑप्शन लेकर आए। तो कह रहा है पहला में कि 1999 ईस्वी, समझे कि नहीं। पहला क्या कह रहा है वो ऑप्शन में 1999 ईस्वी, बी कह रहा है 1997 ईस्वी। पहला ऑप्शन कह रहा है 1999 ईस्वी का, बी कह रहा है 1997 ईस्वी, सी कह रहा है 1992 ईस्वी। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी। तो सब कुछ होना बचा रहेगा कब प्रकाशित हुआ था 1992 ईस्वी को। इसीलिए 17 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 18 नंबर ऑब्जेक्टिव को जो कह रहा है सब कुछ होना बचा रहेगा किन का लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है सब कुछ होना बचा रहेगा किन का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का, समझे कि नहीं। पहला क्या कह रहा है वो विनोद कुमार शुक्ल का, या बीम कह रहा है दिनकर जी का, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी का, समझे कि नहीं। तो पहला क्या कह रहा है आपको विनोद कुमार शुक्ल होगा, बीम कह रहा है दिनकर जी होगा, सी कह रहा है रामधारी सिंह जयशंकर प्रसाद होगा, डी कह रहा है मल्य जी होगा। ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल। तो सब कुछ होना बचा रहेगा कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल लिखा है। अगला कह रहा है अतिरिक्त नहीं कविता किन का लिखा हुआ है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का है कि नहीं। 19 में कह रहा है क्या अतिरिक्त नहीं कविता किन का लिखा हुआ है। ध्यान देना विनोद कुमार शुक्ल जी का लिखा हुआ है। तो 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन के 20 नंबर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर जो कह रहा है अतिरिक्त नहीं कविता कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है अतिरिक्त नहीं कविता कब प्रकाशित हुआ। 20 में कह रहा है क्या अतिरिक्त नहीं कविता कब प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए हैं, समझे कि नहीं। 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1992 ईस्वी होगा, बी कह रहा है 2001 ईस्वी होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1997 ईस्वी होगा। ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी 2001 ईस्वी। तो अतिरिक्त नहीं कविता जो प्रकाशित हुआ था वो 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 2001 को। इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 21 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है खिलेगा तो देखेंगे किन का लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है खिलेगा तो देखेंगे किन का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला कह रहा है जयशंकर प्रसाद, समझे कि नहीं। पहला क्या कह रहा है आपको ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बीम कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल जी का, सी कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी का, समझे कि नहीं। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल का। तो खिलेगा तो देखेंगे कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल। इसीलिए 21 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते पर 22 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल के कौन उपन्यास पर फिल्म का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल के कौन उपन्यास पर फिल्म का निर्माण कराया गया है, मतलब किया गया है। तो कौन उपन्यास पर फिल्म बनाया गया है, सो पुस्तक से। तो इसमें भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला कह रहा है आखिरी उड़ान, है कि नहीं। बीम कह रहा है नौकर की कमीज, सी कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नौकर की कमीज। तो नौकर की कमीज पर फिल्म बनाया गया है। तो नौकर की कमीज कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल जी लिखा है। इसीलिए 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 23 नंबर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किन से लिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किन से लिया गया है। तो ध्यान देना उत्तर होगा वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसी से लिया गया है। तो 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ के रहने वाला है। कह रहा क्या प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक जो है कहाँ का रहने वाला है कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या बना बिहार में पूछने था। तो 4 ऑप्शन लेकर। तो पहला कह रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ होगा, समझे कि नहीं। पहला कह रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ होगा, बीम कह रहा है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ होगा, सी कह रहा है भिलाई छत्तीसगढ़ होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भिलाई छत्तीसगढ़। तो प्यारे नन्हे बेटे में कविता में नायक कौन है, कहाँ का रहने वाला है, भिलाई छत्तीसगढ़ का। इसीलिए 24 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है
प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। क्वेश्चन गौर से पढ़िए और इसको दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए। कह रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला कह रहा है सहयोग का, समझे कि नहीं, बी कह रहा है कर्म का, सी कह रहा है प्रेम का। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कर्म का। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा का प्रतीक माना गया किसका, कर्म का। इसीलिए 25 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट चलते हैं। पर 26 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, मेहनत कश और औरत को किस रूप में कवि ने देखा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला कह रहा है कर्म के रूप में, समझे कि नहीं, पहला क्या कह रहा है आपको कर्म के रूप में, बी कह रहा है लोहा के रूप में, सी कह रहा है सहयोग के रूप में। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, लोहा के रूप में। तो मेहनत कश और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा है, इसीलिए 26 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर जो कह रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी किनका लिखा हुआ है। इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर जो कह रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी किनका लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दिया है। पहला कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का, बी में कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी का, समझे कि नहीं, और यहाँ पर सी कह रहा है क्या जयशंकर प्रसाद जी का। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट क्या होगा, ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी का। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी कौन लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल। इसी 27 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे।